वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। महानूर खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं और महानूर का सेगमेंट आप में इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि मुफ्त में आपको ऐसे मज़ेदार मशवरे मिल जाते हैं कि क्या करना है। लेकिन आज महानूर कुछ उलट प्लान से आई। वो कह रही है आज मैं नहीं बताऊंगी कि क्या करना है, आज मैं बताऊंगी कि क्या नहीं करना है। अरे ये क्या सीन है। तो जनाब आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर महानूर खुर्शीद साहब को मिलवाते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये क्या बता चक्कर है क्या नहीं करना? बस मैंने सोचा कि हम हर वक्त ये बात कर रहे होते हैं कि क्या करें कैसे करें, तो व्हाई नॉट हम ऐसी बात करें कि क्या नहीं करना। अच्छा। तो आज का टॉपिक ये है कि आपने 2023 चला गया, पास्ट हो गया, आपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 2023 में छोड़ के जानी हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर हैबिट्स बट इंटीरियर डिज़ाइन ट्रेंड्स ऑफ कोर्स, कि आप अपने घर में या अपनी किसी भी स्पेस में जो भी इंटीरियर आपने किया हुआ है उसमें से क्या चीज़ें अब नहीं चलेंगी आगे 2024 में। ओके, यानी डिजाइनिंग के हवाले से इंटीरियर स्पेसिफिकली इंटीरियर्स के हवाले से। ठीक, जान तो कुछ स्लाइड्स लाई आप हमेशा की तरह। जी कंट्रोल रूम, क्या सीन है बताइए जरा। ऑल राइट जी, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वी आर सेइंग गुड बाय टू वाइट्स। नो आई नो, आई एम वेरी सैड अबाउट दिस टू। मैं एहतजाज बुलंद करता हूँ। मैं भी बहुत सैड हूँ। जिंदगी कैसे गुजर सकती है? बट हम जो कंप्लीट वाइट इंटीरियर्स हैं, सिर्फ एक्सेंट्स तो हम अभी भी यूज़ करेंगे बिकॉज वाइट हम सबका फेवरेट कलर है, बट आपको याद होगा कि इस तरह के बहुत से हम इंटीरियर्स देख रहे थे पिछले कुछ सालों में जो कंप्लीट वाइट होता था कि फ्लोर भी वाइट है, फर्नीचर भी वाइट है, टेबल टॉप भी वाइट। ये दिस इज कंप्लीटली आउट। वाइट हम यूज करेंगे, वार्म, बड़ा दिल दुखा मेरा वैसे, बट कंप्लीट वाइट्स अब हम नहीं करेंगे। चलें जी, कंप्लीट वाइट्स आपके इंटीरियर में अब आउट हो चुके हैं। बिल्कुल आउट। ये क्या है जी? इसी तरह हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किए पिछले 4-5 सालों में लाइट ग्रे कलर के फर्श। ग्रे भी अनफॉर्चुनेटली फर्श खास तौर पे बिल्कुल आउट हो गए हैं। इतना आपने खर्चा करा के ग्रे फर्श बनवाया हमारा, तो अब उस फर्श को हम क्या सिर में मारें, क्या करें? 5-6 साल 10 साल बहुत होते हैं ना एक ट्रेंड के लिए। इतना हमने इसको चलाया, इतना लंबा अरसा खर्चा। ये अब तो नया फर्श डलवाऊं मैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा पॉलिश कर लें उसको, दूसरे कलर में पॉलिश कर लें या उसके ऊपर कोई रग्स लाके डाल, रग्स डाल दें, है ना? बिल्कुल। या और अच्छा, ग्रे लेकिन ग्रे आउट है। ग्रे आउट है, नॉट जस्ट इन फ्लोरिंग, लेकिन अगर जो कंप्लीट ग्रे इंटीरियर्स थे वो भी अब नहीं चलेंगे। ठीक है, एड ऑन्स आप ज़रूर करें। ग्रे अभी भी आप एक्सेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फुल ग्रे में या फुल वाइट में बोरिंग बेसिकली हम नहीं करेंगे अब। ओके ओके, मुझे लगता है कि मतलब कलर्स आने वाले हैं। एब्सोल्युटली। ओके ग्रेट। चलें जी, आज हम बात कर रहे हैं कि 2023 में क्या चीजें हमने छोड़ जानी है, यानी कि 24 में उनको आगे लेके हम नहीं आए। एक्सपर्ट्स और डिजाइनर्स, ये क्या है जी? अच्छा जी, ये हमने पिछले कुछ सालों में डार्क वुड बहुत इस्तेमाल की थी, दरवाजों में भी, फर्नीचर में भी और फ्लोरिंग में भी। इससे भी अब थोड़ा सा हमारा दिल भर चुका है और इसको हम 2023 में गुड बाय कह देंगे और हम एक डिफरेंट टोन ऑफ वुड की तरफ जाएंगे जो कि थोड़ा न्यूट्रल तरफ है। अच्छा, तो बहुत डार्क वुड जो है वो आउट हो गई है। लो जी, डार्क वुड आउट। आगे क्या है जी? जी, इसके बाद एक्सेंट वॉल्स। बहुत से घरों में पिछले पूरे 10 सालों में ये चीज़ बहुत कॉमन थी कि कोई एक वॉल लेके और उसको हम एक एक्सेंट दे देते थे, चाहे वो पैनलिंग के थ्रू हो, चाहे पेंट के थ्रू हो, किसी ब्राइट पेंट के थ्रू या वॉलपेपर के थ्रू। लेकिन अब वो वाली चीज़ हम बिल्कुल उसको गुड बाय कह रहे हैं। जो चीज़ आपने एक दीवार पे करनी है वही आपने रिपीट करनी है अपने कमरे में, बाकी वॉल्स के ऊपर भी इसी तरह, चाहे वो स्टोन एप्लीकेशन हो, चाहे ब्रिक एप्लीकेशन हो, पैनलिंग एक वॉल पे नहीं रहे, एक वॉल पे ना करें, क्योंकि वो जो सारा फोकस एक वॉल पे चला जाता है कमरे में, उसको अब हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं आप पूरा कमरा ऑन द होल एंजॉय करें। अच्छा, ये फैसला कौन करता है? जो सारी आप हमें बातें बता रही हैं, कोई इंटरनेशनल कोई पैनल है, कोई इदारा है जो रिलीज करता है कि जी इस साल का ये कलर होगा? ये बिल्कुल, इस साल का जो कलर है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पीच फज के नाम से वो कलर है और पैंटोन एक कंपनी है जो कि ये डिटर्मिन करती है, पैंटोन पेंट्स की एक कंपनी है और वही ये डिटर्मिन करती है कि हर साल का क्या कलर होगा। तो इस दफ़ा उन्होंने पूरी दुनिया में फिर उसको फॉलो किया जाता है। बिल्कुल। तो इस साल का कलर जो डिटर्मिन हुआ है दैट्स पीच फज, लाइक बिल्कुल लाइट सा फ्लफी सा पीच, के वो आप अपने इंटीरियर्स के अंदर उसमें भी फैशन में भी फिर वही कलर फॉलो होता है। फिर एक्सेसरीज के अंदर भी बहुत सी चीज़ों में फिर वो चीज़ आती है। अच्छा, और ये कौन डिसाइड करता है कि इस तरह के फर्श आउट होंगे? अच्छा, और जो ट्रेंड्स होते हैं वो फिर जो मेजरली, जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर पता है कि जब हम 2023 में डिज़ाइन कर रहे थे तो अभी जो ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारा ऑटोमेटिकली इंक्लिनेशन जा रही थी उस तरफ, बिकॉज ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। हम पिछले 5-10 सालों से यही चीज़ें ओवर एंड ओवर कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अस न्यू
कि समथिंग इज गोना चेंज नाउ, तो हम लोग खुद ही से आहिस्ता accents ला रहे थे। एक्सपर्ट जो है वो खुद ही से खुद ही move से करते हैं। वो ट्रेंड्स जो है वो थोड़े थोड़े आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और फिर आप शुरू में साल के एंड पे बल्कि अनाउंस भी हो जाता है काफ़ी जगहों पे कि अब हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ओके ओके, अच्छा जी, अगली पिक्चर पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे। ऑल राइट जी, मिनिमलिज्म। पिछले 10 साल में हमने देखा कि मिनिमलिज्म ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी हर चीज़ के अंदर, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो इंटीरियर्स हो, आर्किटेक्चर हो, बट अब हम मिनिमलिज्म को फाइनली बहुत सालों के बाद गुड बाय कह रहे हैं। यानी कम चीजें होनी कम चाहिए चीज़। घर में। वो जो एक ट्रेंड था मिनिमलिज्म खत्म का, हो रहा है। वो अब ख़त्म हो रहा है। अब वापस जैसे आपके दादा नाना उनके घरों में चीज़ें होती भरे थी, भरे भरा हुआ फर्नीचर, भरी हुई एसेसरीज, और वॉलपेपर भी लगा हुआ है, आगे फर्नीचर भी पैटर्न वाला पड़ा हुआ है, लिनन भी पैटर्न वाली है, वो अब सब चीज़ें देर मेकिंग अ कमबैक। ओके, ग्रेट ग्रेट, आगे बढ़ते हैं जनाब, अगली स्लाइड क्या है कंट्रोल रूम? अच्छा जी, ये आपने ट्रेंड बहुत नोटिस किया होगा ऑफिसेज में और घरों में, बहुत कॉमन हो गया था कि दीवारों के ऊपर टेक्स्ट लोग लगा रहे थे, चाहे वो डायरेक्ट एप्लीकेशन थी ऑन द वॉल्स या फिर इंस्पिरेशनल कोट्स की उस फॉर्म में पिक्चर फ्रेम्स लगाए जा रहे थे, और ये मैंने भी बहुत यूज़ किया है और एक टाइम पे पॉपुलर भी बहुत था, लेकिन अब हम टेक्स्ट को गुड बाय कह रहे हैं। यानी दीवारों पे जो टेक्स्ट लिखा जाता था और उससे आर्ट एक्चुअली Art मैं तो कहूँगा क्रिएट बिल्कुल। किया जाता था, वो अब सीन आउट आउट हो रहा है। वो 2023 में हमने छोड़ दिया। इट वाज वेरी पॉपुलर, बड़ा मज़ा आता था इसके थ्रू कोटेशंस लगाने का, और कोई स्टोरी छोटी सी बना के, या फिर वैसे ही कोई जिस तरह कोई वर्ड लिख देते थे, जिस तरह पीस, जॉय, कुछ भी, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर था पिछले कुछ सालों में, मज़ा भी बहुत आया हमें, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। गुड बाय। ओके जी, आगे क्या है जी? अच्छा जी, ग्लॉसी वॉल्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स जो हैं वो ऑलरेडी इसके कुछ अरसे से अगेंस्ट ही थे, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे कि शाइनी ग्लॉसी पेंट या कोई भी सरफेस ग्लॉसी दीवारों के ऊपर, इमल्शन टाइप। या सो दिस इज़ कम्प्लीटली आउट। आपने अब मैट की तरफ जाना है, टेक्सचर्ड फिनिश की तरफ जाना है, और हाई ग्लॉस की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो Yeah. खवातीन का मेकअप है उसमें भी आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा? नो, आई थिंक लिप ग्लॉस इज मेकिंग अ कमबैक। लिप ग्लॉस वापस आ रहा है? Yeah. नहीं, ये जो चीक्स पे और माथे के ऊपर वो जो नहीं, ग्लिटर वो वो है। आप हमें यहाँ पे फोर्स करते नहीं करने के लिए, बट इट्स वेरी मच इन। अच्छा, आपको पता है वो बड़ा इन होता है, आप तो बड़े शौक से खवातीन लगा के आती हैं जी वो ग्लॉस, आजकल आपको ग्लॉसी मेकअप, क्या हाइलाइटर यहाँ पे भी तो लगाते वो हैं। उसका इफेक्ट ऐसा आता है कि वो बड़ा ग्लॉस वो तो ग्लॉसी तो जनाब ऐसे लग रहा था ना, लेकिन कैमरे के ऊपर वो लग रहा था कि जो पसीना आया हुआ बड़ा सख्त, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। या आई नो, इट्स वेरी सैड कि हम नहीं कर सकते पीटीवी यहाँ पे टीवी पर, बट या अच्छा जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जी? जी, ये ट्रेंड है कि हमने बहुत ज़्यादा देखा था दीवारों को कलर होते हुए, कि ब्रिक फॉर एग्जांपल अगर लगी हुई है घर के अंदर, एक तो तरीका होता है कि आप कम्प्लीटली उसको प्लास्टर करके रगड़ाई करके प्लेन कर देते हैं दीवार को और फिर पेंट करते हैं। एक ही तरीका होता है कि ब्रिक को एज इट इज़ आप टेक्सचर नज़र आने देते हैं, लेकिन उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? ऑल राइट जी, सो पहले हमने बात की ब्रिक्स की, ठीक है, कि आपने नेचुरल जो मटेरियल है उसके ऊपर आपने पेंट नहीं करना। इसी तरह आपने लकड़ी के ऊपर भी पेंट नहीं करना। जैसे ये भी हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ट्रेंड देखा था कि फर्नीचर को फंकी कलर्स में पेंट हम कर रहे थे, खुद DIY प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे, मार्केट भी जाते थे तो येलो, टर्कोइज, इस तरह के चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स और बेड्स और ये कबर्ड्स बहुत कॉमन हो रही थी। लेकिन अब लकड़ी को लकड़ी के रंग में ही रखें। लकड़ी को आपने बस पेंट नहीं करना, और इसी तरह दरवाज़ों को भी, फर्नीचर को भी, दरवाज़ों को भी, जस्ट लीव देम, नो पेंटिंग। यानी कि लकड़ी को रंग करना आउट है, बिल्कुल आउट है। अच्छा जी, आखिरी तस्वीर रह गई है, आखिरी टिप जी, स्ट्रेट लाइन फर्नीचर इज़ कम्प्लीटली आउट। जिस तरह हमने पिछले वही मिनिमलिज्म के साथ स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि सारा फर्नीचर जितना आप स्ट्रेट रख रहे थे उतना वो पॉपुलर हो रहा था, लेकिन वो अब बिल्कुल आउट है, अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, यानी कि स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे मेज, सीधे सीधे लाइंस वाला, ये भी वैसे मेरा दिल दुखा है इसको जान के। आई नो, कुछ ट्रेंड्स के ऊपर मेरा भी दिल दुखा है, बट आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स। हाँ एग्जैक्टली, तो अब हम कोई मसला ही नहीं, मज़ा आएगा कि अब बिल्कुल नई तरह से हम चीज़ों को देखेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, पुरानी चीज़ें अब हम पास्ट ही में छोड़ेंगे, नई चीज़ों के ऊपर अब हम लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्याल करेंगे। फर्नीचर और इंटीरियर के डिज़ाइन के लिए नहीं,
ये अपनी जिंदगी के अंदर भी हमने एग्जैक्टली कुछ आदत भी हैं जो 2023 में छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप कोई ऐसे चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में या अपनी लाइफ में जो आप बहुत अरसे से जिन पे पॉन्डर कर रहे हैं, तो आई थिंक नाउ इज द टाइम, मेक दैट चेंज, मूव ऑन, फॉरगेट द पास्ट। 23 को पीछे छोड़े, 24 की तरफ बढ़े। वेरी गुड जी, बड़े मजे के टिप्स थे। और आपने हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप पे हमें जरूर बताना है कि आपको महानूर आपी के टिप्स कैसे लगे। अच्छा, वो सारे तुम्हें आपी कहते हैं, मैंने भी आपी कहना शुरू कर, हालांकि मेरे आधी उम्र की है मुझसे ये। ओह या, मुझे कैसे कह सकते हैं आप? एग्जैक्टली हाँ ऑफ कोर्स, बल्कि 54 को आधा करें तो कितना बनता है जी? 26.5, 27, 27। आप क्यों लाइव टीवी पे मेरी उम्र डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं? अच्छा, नहीं तो देखो आधी उम्र की हो तुम मेरे से, तो मैं तुम्हें आप ही कहता अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन चलो अवाम के पुरजोर इसरार। चलो ठीक है जी, अच्छा जी, accepted। अब बढ़ते हैं कुछ आपकी भेजी गई पेंटिंग्स और तस्वीर की जानिब। बिल्कुल जी। सबसे पहले अशनाब आवान ने मुजफ्फराबाद से पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी, मुजफ्फराबाद वालों को हम ओए होए होए वेलकम तो Very nice करते हैं, picture। लेकिन ये क्या तस्वीर आपने भेजी है। द कंपोजिशन इज वेरी नाइस। धूप उधर पड़ रही है पिछले पहाड़ पे, या इस पार नहीं है उस पार है, और खूबसूरत नो ओह फिल्टर्स, वाओ, ये मुजफ्फराबाद है? बहुत खूबसूरत भाई। कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, बट कितनी शाबाश। अच्छी पिक्चर है। बहुत अच्छी, वेरी नाइस भाई। ये तो बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त। तस्वीरें आपने पहाड़ पे ली हैं। फिर आजकल ये पहाड़ की आजकल तस्वीरें ये बड़ी इन हुई क्वेश्चन है हैं। हमारा, क्या आप पहाड़ की चोटी से ले रहे हैं या सब लोग हेलीकॉप्टर पे जहाज जाके से? लेते हैं। वेरी नाइस भाई, अशनाब बहुत अच्छे। जी। इसके बाद हाकिम खान ने भेजी हैं पिक्चर्स, बट इन्होंने बताया नहीं है कि फ्रॉम लो भाई, हाकिम खान की तस्वीरें आप देख लें, पतझड़ है, अरे वाह, उदासी का मौसम है ना, लेकिन कोई बात नहीं, देखो जनवरी चल रहा है, अब फरवरी आया तो बाहर आई। या हाकिम वेरी खान सून। परेशान नहीं होना। जी। इसके बाद मोहम्मद साद ने हमें रावलपिंडी से बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भेजी हैं। अच्छा, आप गेस करेंगे कि किस एनिमल की या किस बर्ड की? या ओह, वो मेरे गेस करने से आहा। पहले ही अब्दुर्रहमान ने कहा ले जी कबूतर। वो कितना यूनिक कबूतर है ये। और तौसीक साहब, आप गेस करना चाहेंगे इसका नाम क्या है? टिंकू, नहीं, इतना सिंपल नहीं है ये। मिंकू। नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। चिंकू। इसकी आप शक्ल देखिए, उसकी बॉडी देखिए। हाँ, वैसे टिंकू मिंकू वाला सीन लग नहीं रहा। अच्छा जी, आप बिल्कुल। बताएं क्या नाम है इसका? इनका नाम है जी रामपुरी। रामपुरी। जी हाँ, वाह जी वाह, बिल्कुल। और रामपुरी ब्रीड है जी ये रामपुरी ब्रीड है वो कह रहे हैं। अच्छा, और राशिद आज छुट्टी पे, वरना उससे हम पूछते। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत, मैंने तो ऐसे कबूतर कभी देखे नहीं। ये very कौन है pretty। जी? ये हैं जी चूहे चंदन। चूहे चंदन, चूहे चंदन। हाँ जी। ओ वाह भाई वाह, ये इनकी ब्रीड्स के नाम है। अच्छा, इसके बाद जी बांका फिरोजपुरी। बांका फिरोजपुरी है जी ये। अरे पहले भाई, मुझे तो लगा ये बड़ा नाम सीन है भाई का। रखे हुए हैं मोहम्मद साद ने खुद, लेकिन ये नहीं, वेरी उनकी इंटरेस्टिंग। जो ब्रीड्स है उनके नाम है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये कौन है? ये हैं जी काले जाग। काले जाग। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल। इसको कहते हैं बटेरा। बटेरा। अच्छा, उसको उन्होंने कहा जी बस अब नाम नहीं हमें मिल रहा, हमें बटेरा ही कह देते हैं। ब्यूटीफुल। और आखिरी इसको कहते हैं सियालकोटी। सियालकोटी। अरे वाह भाई, मुंडिया सियालकोटिया। तो आज हमने इनकी ब्रीड्स भी भाई पता ये हमें चली। किसने भिजवाई है ये मोहम्मद साद ने, और इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव मैसेज। भाई साद रावलपिंडी से आपने, थैंक यू वेरी मच। बड़े, मैंने तो कुछ इसमें से ऐसे कबूतर थे देखे भी जो नहीं। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। बहुत अच्छी पिक्चर्स थी। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर्स है नौशहरा से नायाब ने भेजी हैं। लो जी, नौशहरा वालों को हम वेलकम करेंगे। ओए, cute। ओए, ओए, नायाब। ये तो इस बिल्ली so का नाम भी मेरा दिल कर रहा नायाब ही रख दूं। एक घर में 2 नायाब हो जाएंगी। बहुत अच्छा नहीं जी, प्यारी है। कंट्रोल रूम कह रहा है नहीं जी नहीं, तो असी अंकल नाम रखें। Fluffy। नाम रखा है जी Fluffy। क्या जी? फ्लफी। फ्लफी। It's so fluffy, it's just- कंट्रोल रूम कह रहा है बबली, मानूर कह रही है फ्लफी। नहीं जी, मैंने इसका नाम रखा है बंटी। बंटी। बंटी Cute। यार बड़ा स्टाइल है बहुत वैसे प्यारी बंटी। है, बहुत ही उसने जो प्यारी। ज्वेलरी पहनी हुई थी, आई नो, क्वीन। क्वीन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चांदी जी। का सेट पाया है सास ने। अच्छा, जी, जुनैरा नासिर ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं। जुनैरा ने इस्लामाबाद से। वाह जी वाह, इस पे तो आप कमेंट करें तो अच्छा है। तो मानो इन्होंने DIY जार्स बनाए हैं, और आप गेस कर सकते हैं इन्होंने किस चीज से बनाया जी है? बिल्कुल, पिस्ते का छिलका है। बिल्कुल, पिस्ते का छिलका इन्होंने इस्तेमाल किया है, और इन्होंने जार्स को डेकोरेट किया है उससे। वाह भाई वाह, Very nice। जबरदस्त। ये सर्दियों में इन्होंने साथ साथ पिस्ते खाए, जब पिस्ते खत्म हो गए तो उन्होंने उसके जार बनाए। वेरी वेरी नाइस। देखिए, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे रैंडम स्क्रॉलिंग से, जिससे आप कुछ लर्न नहीं करें, उससे बहुत बेहतर है कि आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर लें। बिल्कुल।
तो और घर में भी सजाएं और दोस्तों को तोहफे में भी दें। बिल्कुल। अच्छा जी, मरियम अफजल ने कसूर से हमें ये ड्राइंग भेजी है। लो जी, कसूर वालों को हम वेलकम करेंगे। इज दिस मरियम अ ड्राइंग? ओए, मतलब ओए, खुद ओए। बनाई है इन्होंने ये? खुद बनाई है और पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत Very पेंटिंग है। nice. वाह, मुझे तो जबरदस्त, ऐसा लगा किसी वाकई किसी फेरी टेल का कुछ वेरी सीन है। प्रिटी, वेरी Animated. नाइस, जबरदस्त, वेरी गुड मरियम। जबरदस्त। अच्छा जी, ये थी पिक्चर्स। अब हमारे कुछ मैसेजेस हैं। कलर कहार से गौहर ने हमें मैसेज किया है, तौसीक सर आप अपने प्रोग्राम में इतने मुफीद मशवरे देते हैं कि अब हम मार्केट से ख़रीदारी के लिए जब भी जाते हैं तो चाहते ना चाहते हुए भी आपके प्रोग्राम में दिए हुए मशवरों को जहन में लाकर काम लेते हैं। शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान, शुक्रिया PTV। अरे वाह वाह वाह, इनका नाम है जी गौहर। गौहर, थैंक यू वेरी मच। भाई यही हमारी कोशिश होती है कि चाहे बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हेल्थ एंड फिटनेस, न्यूट्रिशन, इंटीरियर्स, कोई कानूनी मशवरे, कोई डॉक्टरी के मशवरे, जो भी बात हो रही हो रिलैक्स्ड गपशप के माहौल में हो, लेकिन उसमें कोई काम की बात जरूर हो जिसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और गौहर, ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि जब आप अब शॉपिंग करते हैं तो राइजिंग पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के दिए गए मशवरों पे अमल करते हुए करते हैं। वेरी गुड। यस जी, शाजिया ने पिंडी भटिया से मैसेज किया है, सर आपका शो हम नाश्ता करते हुए देखते हैं। भाई हम तो खूब लुत्फ़ उठाते हैं बराह रास्त प्रोग्राम को देखने में। जो लुत्फ़ और मज़ा आता है ना, वो तो बस कमाल है। गरम गरम चाय का सिप जब आप लेते हैं और हम भी घर बैठे उसी वक्त गरम चाय के साथ पराठा खा रहे होते हैं। अरे वाह शाजिया, वेरी गुड। लेकिन तुम देखो, आज ना वसीम ने ना जाहिद ने हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई, सुबह से मुझे कोई चाय नहीं मिली। लेकिन चलो कोई बात नहीं। नहीं, एक मिली थी लेकिन अभी इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच शाजिया, तुमने याद करा दी। वसीम जरा चाय लेके आना गर्मा गर्म। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि साथ आप लाइव शो देखने का मजा उठाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कि कुछ लोग अपने मसरूफियात के बिना लाइव शो नहीं देख सकते, वो बाद में ऑनलाइन जाके देखते हैं या 4 बजे जब रीरन होता है उसमें देखते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मुझे भी जब लाइव हम कर रहे होते हैं ना, वो जो लम्हा होता है ना, वो मोमेंट वो बड़ा मजे का होता है, उसमें मैं ज्यादा एंजॉय करता हूं। एनर्जेटिक ना, देयर इज अ डिफरेंट एनर्जी। कभी कभी कुछ ऑपरेशनल रीजंस की वजह से हमें कोई एपिसोड रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। कई दफा कोई मेहमान ऐसा आया होता है जो सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ सकता, या कभी हमारे किसी गेस्ट ने, सेगमेंट होस्ट ने या मैंने कोई ट्रैवल करना होता है, या हमारे कोई टेक्निकल कोई रेनोवेशन हो रही है, कुछ हो रहा है। पिछले दिनों फॉग बहुत ज़्यादा थी तो क्रू भी सुबह सुबह 5 बजे आना दुश्वार होता था, तो हम कभी कभी एपिसोड्स रिकॉर्ड कर लेते थे, अभी भी कभी कभी कर लेते हैं। तो लेकिन जो लाइव का मज़ा है ना, वो चस्का अपना है। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता है। फातिमा का रावलपिंडी से मैसेज है और वो ये कह रही हैं कि अक्सर औकात सुबह के टाइम पर इतनी जल्दी उठना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आपके शो में इतनी मज़ेदार बातें होती हैं कि बाद में हमें बहुत दुख होता है कि हमने आपका शो मिस कर दिया। तो इसका आप हमें कोई हल बताएं कि हम क्या करें, क्योंकि सुबह उठना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है लेकिन देखना भी हम आपका प्रोग्राम चाहते हैं। अच्छा फातिमा, इसका हल बहुत आसान सा है। सुबह 7:30 से 9 बजे हमारा शो होता है, फर्स्ट रन उसका, यानी कि लाइव आप उसे देखते हैं। फिर से पहले 4 बजे से लेकर तकरीबन 5:20 5:30 तक PTV होम पे ही इसको हम आफ्टरनून में रीरन करते हैं, तमाम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सुबह नहीं देख सकते। लेकिन आपका अगर इतना ही मसला है टीवी पे देखने का, तो आपको हम रिकमेंड करेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जाइए, PTV होम को फॉलो कीजिए, राइजिंग पाकिस्तान को फॉलो कीजिए, और आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकती हैं जिसका नाम है राइजिंग पाकिस्तान। उस पर रोज के रोज तस्वीर भी और लिंक भी हम डालते हैं, हर सेगमेंट का लिंक उस पर होता है, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू जाके रीड आउट होकर यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके अच्छा जी, शबीर ने गवाल मंडी से हमें मैसेज किया है, सर कभी आपने टमाटर और प्याज की चटनी खाई है? बिल्कुल खाई है। मेरी खाला, अल्लाह ताला उनके जवारे रहमत में उनको जगह अता फरमाए, अभी पिछले साल उनकी डेथ हुई, उनका नाम था अजीजा। अच्छा। और उनको सब प्यार से कुक्कू कहते थे। तो कुक्कू बाजी जो है बड़ी अच्छी कुक भी थी, उनको बाजी कहते थे। अच्छा। आपको पता है बहुत से फैमिलीज में खाला और फुप्पो को भी बाजी कहा जाता है। इवन बहुत सी फैमिलीज में अम्मी को भी बाजी कहा जाता है। ये मैंने सुना हुआ है, बिल्कुल। हाँ, जी, तो जो कुक्कू बाजी थी ना जी, उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें पकानी सिखाई। उसमें जो उन्होंने एक चीज मुझे बनानी सिखाई थी वो थी टमाटर, प्याज, और इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, सब्ज मिर्च।
अच्छा। सब्ज मिर्च, टमाटर, प्याज की बड़ी मजेदार चटनी बनती है, लेकिन इनका क्या ख्याल है? इनका ये ख्याल है, इन्होंने तो आपको पूरी रेसिपी बताई है। अच्छा बताएं जी, बताएं कि इनका क्या ख्याल था रेसिपी कि शायद आपने नहीं खाई हुई। बताएं। उन्होंने कहा है बहुत ही लजीज बनती है सर, अगर नहीं खाई आपने तो हम आपको रेसिपी बताते हैं। चलें जी, इनकी रेसिपी सुनते हैं, देखते हैं सब नोट कुक्कू डाउन बाजी कर की लें। रेसिपी से मैच करती है कि नहीं। ओके, आपने एक टमाटर लेना है जो थोड़ा कच्चा हो, सब्ज रंग का हो। ओके, 7 ग्रीन मिर्चें 2 अदद, देखा, या ग्रीन मिर्चें आ गई। और आधा प्याज डालें और है। ग्राइंड कर लें। हाँ। ठीक है, मज़ेदार चटनी तैयार है, लेकिन खानी आपने लंच में है। अच्छा, ये शर्त है। लेकिन ये आधा प्याज और एक टमाटर की तो बस कोई इतनी कोई चटनी बनेगी जो वो सिर्फ आपके लिए बता रहे तो हैं, सिर्फ इसका मेरे मतलब। लिए। जी बिल्कुल, तकरीबन कुछ ऐसा सही ऐसी ही रेसिपी थी, लेकिन बहुत ज्यादा सब्ज टमाटर नहीं। मेरे घर में जो चटनी बनती है वो प्रॉपर पके हुए टमाटर की होती है। राइट। उसमें हल्का सा बहुत बारीक सा हल्का सा अदरक, अगर आपका टेस्ट अलाउ करता है, और थोड़ा सा पुदीना भी डाल लें तो वाह, ज़बरदस्त, ये तो ट्राई करनी चाहिए वैसे। अच्छा जी, लास्ट मैसेज है इमरान की तरफ से, जो रवात से लिख रहे हैं। आदाब सर, कैसे हैं आप? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? फिट तो अब ज़्यादा लग रहे हैं, स्क्रीन पर आपका गिरता हुआ वेट नज़र आ रहा है, हम नोट कर रहे हैं। अच्छा, इनका भी खाने पीने से रिलेटेड सवाल है। कहते हैं सर, आप गाजर का हलवा और गजरेले में फ़र्क समझते हैं या आपको लगता है कि वो एक ही चीज़ है? अच्छा। क्योंकि मैं तो जब भी अम्मा को कहता हूँ कि गाजर का हलवा बना दें तो वो दूध डालकर गाजर का हलवा तैयार ही कहती हैं, बेटा ये लो खा लो। हाय 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 हाय, अम्मा ऐसा जुल्म ना करें कि गजरेले और गाजर के हलवे में आप फर्क नहीं करती। आपका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। गजरेला होता है जो कि गाजर की खीर होती है, जैसे कि हम चावल और दूध की खीर बनाते हैं, इसी तरह उसमें चावल की जगह अगर गाजर डालें, और कुछ गजरेले में चावल भी डलता है, चावल, गाजर और दूध। लेकिन अगर खाली गाजर और दूध हो, ये हो गया गजरेला। और जो हलवा है, हलवा बनता है घी में, इसमें गाजर, ऑफ कोर्स चीनी तो दोनों में डलती है, लेकिन जो गाजर और हलवे को जो आप काढ़ के बनाते हैं, लेकिन उसमें हल्का सा अगर आप दूध डालें तो उससे फ्लेवर आ जाता है, लेकिन वो बनता बुनाई तौर पे घी में है। तो गजरेला दूध वाला और हलवा घी वाला, ये है फर्क। तो आपका बेटा जिनका नाम है इमरान रवात से, इमरान से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपको स्क्रीन के ऊपर अब मेरा गिरता हुआ वेट नजर आ रहा है, तो ये जरा ऊंचा करना भाई, वो काशिफ ट्रेनर सुन लो, क्योंकि कराची तक आवाज जाए। एग्जैक्टली वो 86 किलो से अब मैं कम होते 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 81 पे आ गया हूँ। 5 किलो मैंने वजन कम किया है जी। वाओ, ओवर अ पीरियड ऑफ व्हाट टाइम? अभी कुछ ही अरसे के अंदर, तकरीबन 1 महीना भी नहीं। That's तो really टारगेट है मेरा good. 19 फरवरी, जिसमें मैंने 77 होना है, डबल डिजिट में जाना है मैंने, 77। 5 kilos in 1 month is really good. एग्जैक्टली। मानूर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। तो जनाब, हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को चलाते हैं, देखते हैं अगला स्टॉप कौन सा है।